सो प्रोडक्शन का एम क्या है? प्रोडक्शन का एम ये है कि हमें कोई भी चीज जो है, चाहे वो गुड हो चाहे वो सर्विस हो, उसे हम प्रोड्यूस कर सकें, उसे हम बना सकें। तो प्रोडक्शन मतलब कुछ भी बनाना। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगर हमें कोई भी गुड्स या सर्विस बनाना है तो उसके लिए हमें मेन 4 चीजों की जरूरत है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो है लैंड की, जमीन की। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में दूध वाला एग्जाम्पल दिया था, मिठाई वाला एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें हमने बोला था कि भाई आपने मान लो सारे जितने भी रिसोर्सेज है आपने सब इकट्ठा कर लिए। आपने दूध इकट्ठा कर लिया, आपने चीनी, मावा या आपने बर्तन भी इकट्ठे कर लिए जिसमें आप बनाओगे, आपने गैस का इंतजाम कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया। बट ये सारी चीजें आप करोगे कहाँ? इकट्ठा करके आप करोगे कहाँ? बनाओगे कहाँ पे? तो आपको बनाने के लिए भी कोई जगह चाहिए। यू नीड अ पीस ऑफ लैंड जहाँ पे आप जो मिठाई है वो बना सको। तो लैंड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ दूसरे कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे कि किसी भी प्रोडक्शन फैक्ट्री में या जब भी हम कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे तो हमें वाटर की जरूरत होगी ही, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इन सभी चीजों की जरूरत भी होती है। मतलब कि कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के टाइम पे। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है लेबर की, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। अब हमने एग्जाम्पल में ये भी बात की थी कि आपने सारा सामान इकट्ठा कर लिया, आपको जमीन भी मिल गई, बट सामान अपने आप इकट्ठा होके खुद मिठाई नहीं बनाने वाला, आपको बनाना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो आपकी जो एफर्ट है वो लेबर है। अब अगर आप बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो, आप अगर खुद वो काम जो है संभाल नहीं सकते और आपको कुछ और लोग चाहिए हेल्प करने के लिए ताकि आपको बड़े लेवल पे वो मिठाई बनवा सके, तो जो 2 लोगों को आप अपने पास रख रहे हो हेल्प करने के लिए, वो क्या है? वो लेबर है। मतलब कि हमें लोग चाहिए होते हैं जो कि हमें काम करके दें, जो कि हमारे काम में मदद कर सके। तो लेबर की जरूरत होती है। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अब जो काम होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि कोई नॉर्मल पर्सन, मतलब कि जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी कर सकता है। बट कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें हमें कोई पर्टिकुलर स्किल की जरूरत होती है, पर्टिकुलर एजुकेशन की जरूरत होती है उस काम को करने की। मान लो कि आप मिठाई बना रहे हो और आपको क्या है, एक पर्सन चाहिए जो कि आपको दूध को उबालने में और खोआ बनाने में मदद कर सके। तो इसके लिए बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्सन जो है वो आराम से बैठ के वो काम कर सकता है। बट अगर आपको अपने पूरी जो दुकान है, आपकी मिठाई की दुकान है, उसका पूरा अकाउंट देखना है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितने का हमने रॉ मटेरियल खरीदा, मतलब रिसोर्स खरीदे, कितना हमने लेबर को पैसा दिया, तो इस सब का अगर हमें लेखा जोखा रखना है तो उसके लिए हमें एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ेगी जिसको कि अकाउंट्स की ये सारी चीजों की नॉलेज हो। तो अलग अलग कामों के लिए हमें अलग अलग तरीके के लेबर चाहिए होते हैं, वर्कर्स चाहिए होते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत होती है ताकि वो कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सके। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं, कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनमें कि ज्यादा एजुकेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इंसान जो है बस मेहनत वाला काम कर ले उसे। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। अब चाहे वर्कर पढ़ा लिखा है चाहे नहीं पढ़ा लिखा है, दोनों ही तरीके के जो वर्कर हैं वो अपना काम जो है कर रहे हैं, वो हमें लेबर दे रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हो पाए। अब तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है फिजिकल कैपिटल की, दैट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो ऐसे वैरायटी ऑफ इनपुट्स जो कि हमें हर स्टेज पे चाहिए अपनी चीज को बनाने के लिए। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि डायरेक्ट चीज बनने में इंक्लूड होने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि हमने दूध और चीनी ये सब की बात की। बट वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमको मदद करेंगे चीज को बनाने में, जैसे कि हमारे बर्तन हो गए, जो जैसे कि हमारी गैस वगैरह हो गई, ठीक है। सो व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। तो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि फिजिकल कैपिटल के अंदर आती हैं? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके फिजिकल कैपिटल में आती हैं। Tools and machine range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. अब जब हम टूल्स की बात करते हैं तो टूल्स मतलब हर तरीके के टूल्स, छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा टूल, मतलब कि छोटी कील और
छोटे स्क्रू ड्राइवर या फिर जो एक फार्मर का जो हल होता है उससे लेकर बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, टर्बाइन्स हो गई, जनरेटर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ये सारी चीजें टूल्स के अंदर आ जाती हैं। Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. अब ये सारी जो चीजें हैं, हमें पता है कि भाई कोई भी मान लो कोई मशीन है, वो ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार उसे यूज करेंगे और बस खत्म, उसके बाद वो यूज ही नहीं हो पाएगी, ऐसा तो नहीं होता। हमें पता है कि जो मशीनें हैं वो काफी लंबे टाइम तक इस्तेमाल में आती हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल ले लो, आप मिठाई बना रहे हो तो जो बर्तन है, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर बर्तन है वो एक बार की मिठाई बनाने से ही खराब हो जाएंगे। बर्तन है वो तो सही रहेंगे, वो तो आप कितने सालों तक यूज कर सकते हो, 10-20 साल तक भी बल्कि आप अपने बर्तनों को यूज कर सकते हो। तो ऐसी चीजें जो कि काफी सालों तक चलने वाली हैं, टूल्स हो गए, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग हो गई। अब बिल्डिंग ऐसा तो नहीं कि एक दिन में बनाई और दूसरे दिन वो ढह जाएगी, ऐसा तो नहीं है, बिल्डिंग काफी टाइम तक चलती है। तो ऐसे चीजें, ऐसे रिसोर्सेज जो कि काफी लंबे समय तक चलने वाले हैं, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड मतलब ये जल्दी खत्म नहीं होने वाले, इनको हम काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। तो फिजिकल कैपिटल में हमने बोला दो तरीके की चीजें होती हैं। पहली हो गई टूल्स, मशीनरी एंड बिल्डिंग्स। अब दूसरा हो गया रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। अब जो आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब जो चीजें बनाने में इस्तेमाल होने वाली हैं, वो भी फिजिकल कैपिटल का ही पार्ट है। बट कैसे फिजिकल कैपिटल का पार्ट है, वो है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। इस वाली कैटेगरी में आपका रॉ मटेरियल, आपका दूध, चीनी, ये सारी चीजें आएंगी क्योंकि वो डायरेक्टली यूज होने वाली है। साथ ही साथ जो पैसा है, जो कैश है, वो भी इस कैटेगरी में आएगा। सो प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द yarn used by the weavers and the clay used by the potter। अब रॉ मटेरियल मतलब क्या है कि जो चीजें मिलकर एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट को बनाने वाली है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या दिया हुआ है, जैसे कि जो वीवर है, जो बुनकर है, जो कपड़ा बुन रहा है, उसको कपड़ा बुनने के लिए क्या चाहिए होता है, यार्न चाहिए होता है, सूत चाहिए होता है, जो धागे होते हैं, धागे की मदद से ही वो कपड़ा बुन पाता है। तो कपड़े बुनने के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, यार्न हो गया, धागा हो गया। ठीक है। ऐसे ही अगर पॉटर है, मतलब कि जो कुम्हार है, जो मटका बनाता है पर्सन, उसको मटका बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मिट्टी। बिना मिट्टी के, बिना क्ले के तो पॉट बन ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से पॉटर के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, क्ले हो गया। तो ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। और जो मनी है, जो कैश है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सारी चीजें खरीद ली पैसे से और बात खत्म, ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। मान लो आपने लेबर रखे हैं, तो आपको हर महीने या हर डेली बेसिस पे आपको उनको तनख्वाह भी देनी है, आपको उनको वेजेस देनी है, ठीक है। या फिर कोई और सामान की जरूरत पड़ गई, उसको खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो कैश जो है वो चाहिए होता है। मनी इन हैंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो कि चाहिए होती है प्रोडक्शन में। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब ये वाली कैटेगरी है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि ये चीजें क्या हैं, ये चीजों को, जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में इस्तेमाल होने वाली है। सो फिजिकल कैपिटल जो है वो दो तरह की हो गई, एक टूल्स, मशीनरी एंड बिल्डिंग वाली, जिसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, जो कि मतलब बार बार उसे हम यूज कर सकते हैं, जो कि काफी लंबे समय तक हमारे लिए काम करेगी, इस्तेमाल में आएगी। वही दूसरी जो कैटेगरी है फिजिकल कैपिटल की, वो है वर्किंग कैपिटल। और ये ऐसी चीज है जो कि कंटिन्यूअसली यूज्ड अप हो जाएगी। मतलब कि आपको मान लो मटका बनाना है, अब मटका बनाने के लिए क्ले चाहिए। अब जो क्ले एक मटके को बनाने के लिए चाहिए, वो एक बार में इस्तेमाल हो जाएगी। आप सेम क्ले को वापस या सालों साल यूज नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाएगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि यूज होने वाली हैं। अब पैसा है, आपने पैसे से कोई चीज खरीदी तो पैसा तो चला गया, है ना। तो ये वर्किंग कैपिटल वो वाली चीजें हैं जो कि सामान को बनाने में इस्तेमाल होने वाली हैं और ये जल्दी खत्म हो जाती हैं। फिक्स्ड कैपिटल क्या हो गई, जो लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब एक चौथी रिक्वायरमेंट भी है, यू विल नीड knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell it in the market। तो अब एक चौथी रिक्वायरमेंट भी है, वो है आपकी नॉलेज और आपकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। मतलब कि जब तक आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि किस तरीके से मटेरियल को यूज करना है, किस तरीके से लेबर को इस्तेमाल करना है, कैसे सबको मैनेज करना है,
कैसे बिजनेस चलाना है, जब तक आपको ये सारी चीजों की नॉलेज ही नहीं होगी, आपके अंदर ये स्किल ही नहीं होगी, तब तक आप बिजनेस या तब तक आप सही से चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास जो है एंटरप्राइज होनी चाहिए। अब चाहे आपको खुद के लिए चीज बनानी है, चाहे आपको मार्केट में बेचने के लिए सामान बनाना है, आपके पास ये चारों चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इन चीजों के आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप कोई भी बेसिक लेवल पे कुछ भी एग्जांपल लेके देख लो, भले ही वो मिठाई वाला है, उसे ही लेके देख लो, आपको ये सारी चीजों की जरूरत होगी ही। अगर मान लो आप मिठाई बना रहे हो और अपने लिए बना रहे हो, अब अगर आपको मिठाई बनाना ही नहीं आता तो आप कैसे करोगे? आपने सब सामान इकट्ठा तो कर लिया, बनाने बैठोगे तो मिठाई खराब हो जाएगी, वो बनेगी नहीं, तो आपका सारा सामान वेस्ट हो जाएगा। तो क्या है कि आपको नॉलेज भी होनी जरूरी है, आपके पास स्किल होनी जरूरी है, ताकि आप वो काम जो है सही से कर पाओ। अगर आप खुद मिठाई नहीं बना रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे वो पर्सन ढूंढो जिसको आती है मिठाई बनाना, कैसे आप लेबर को मैनेज करो, आप कहाँ से सही प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कोई भी चीज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे आपको खुद यूज करनी है, चाहे वो आपको बेचनी है। दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो आजकल हम ये जो नॉलेज एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, इस वाले फैक्टर को, ये जो फोर्थ फैक्टर है, इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर, और अगले चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना आपके स्किल्स के, बिना आपकी नॉलेज के आप काम नहीं हो सकता। आपको अपना योगदान देना ही पड़ेगा, आपको अपनी नॉलेज, आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तभी जाके आप जो है काम पूरा सही से कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई मशीन बना ली, ठीक है, मशीन तो बना ली, बट उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको ऑन करने के लिए तो कम से कम कोई इंसान चाहिए होगा, या फिर मशीन अपने आप ही ऑन हो जाएगी? मतलब कि कहीं ना कहीं ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी स्किल की, उसके नॉलेज की, उसके काम की जरूरत होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो आपको ये पिक्चर दी हुई है और आपको इसमें देखना है कि किस तरीके से लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो लैंड तो मतलब कि ये जो पूरी जमीन जिसके ऊपर ये फैक्ट्री बनी है, वो तो लैंड हो गई, ठीक है। लेबर, आपको यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, देखो कितने सारे लोग जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल, ये जो मशीनें हैं, ये क्या है? ये फिक्स्ड कैपिटल है। ये जो बिल्डिंग है जिसके अंदर ये फैक्ट्री बनी हुई है, ये वो भी एक फिक्स्ड कैपिटल है। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोडक्शन में यूज हो रही हैं। और जो लास्ट फैक्टर है हमारा, फोर्थ वाला, ह्यूमन कैपिटल का, वो उस पर्सन का फैक्टर एक तरीके से जो यहाँ का मालिक है, जो इन सब चीजों को संभाल रहा है, जो इन चीजों को देख रहा है ना। ये सारे लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनको हम लेबर की कैटेगरी में गिनेंगे, हम इनको ह्यूमन कैपिटल की कैटेगरी में यहाँ पे नहीं गिनेंगे। ह्यूमन कैपिटल मतलब जो एक तरीके से जो पर्सन पैसा लगा रहा है, जो पर्सन इस सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, जो अपनी पूरी स्किल लगा के इस पूरे काम को थामे हुआ है, तो वो पर्सन, उसको हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। So every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. अब आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है, उन सारी चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये चार चीजों की जरूरत होगी ही। आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए और ह्यूमन कैपिटल चाहिए। और इन सारी चीजों को मिला के हम क्या कहते हैं? इन सारे फैक्टर्स को मिला के, जो हमने चार चीजें पढ़ी, इनको हम मिला के कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें प्रोडक्शन के लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए चाहिए होते हैं। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. अब जैसे जैसे हम ये जो स्टोरी है वो पढ़ते जाएंगे पालमपुर की, वैसे वैसे हम ये जो पहले तीन फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, इनके बारे में और ज्यादा जानेंगे। For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. अब थोड़ा आसानी के लिए हम physical capital को capital बोलेंगे, मतलब बार बार physical capital लिखने की बजाय हम सिर्फ capital लिखेंगे, जो कि आपको समझ जाना है कि ये physical capital की बात हो रही है। और physical capital कितने तरह की? दो तरीके की, fixed भी होती है और वो working capital भी होती है। So working capital वो होती है जो कि चीज को बनाने के लिए यूज्ड हो जाती है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रॉ मटेरियल वगैरह है। वही फिक्स्ड कैपिटल ऐसी होती है जो कि यूज नहीं होती इतनी जल्दी, एक बार के बनाने में वो यूज नहीं होगी, बल्कि वो सालों साल चलती ही रहेगी। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें जो है वो क्लियर हैं, कंफ्यूजन नहीं है इसमें। बाकी चारों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमने काफी डिटेल में पढ़ लिए। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे।